नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है द मूवी एको में। आज हम बात करेंगे 2025 की एक एक्शन से भरपूर रोमांटिक साई-फाई मूवी द गॉज के बारे में। कहानी की शुरुआत ड्रासा नामक एक महिला से होती है, जिसे एक गुफा के अंदर दिखाया जाता है। एक हवाई जहाज की आवाज सुनकर वह सतर्क हो जाती है और तेजी से अपनी गन उठा लेती है। वह एक कुशल स्नाइपर है जो अपने टारगेट के उतरने का इंतजार कर रही है। जब उसका टारगेट बाहर आया, तब ड्रासा ने अपनी स्नाइपर से उन्हें खत्म कर दिया। फिर रसा ने बुलेट सेल को अपने पास रख लिया। दूसरी तरफ हम लेवी नामक एक लड़के को देखते हैं जो चौंक कर जाग जाता है। वह एक स्नाइपर है जो 4 साल से अपने सैन्य कर्तव्यों से दूर रहा है। वह मन शांत करने के लिए बीच पर निकल जाता है और वहां बैठ अपने नोट्स में कुछ लिखता है। अचानक उसे अपने फोन पर एक अज्ञात व्यक्ति से एक संदेश प्राप्त होता है जो उसे पेंडलेटन बेस पर जाने के लिए कहता है। कुछ घंटों बाद हम उसे उस स्थान पर पहुंचते हुए देखते हैं जो एक फेडरल रिजर्व है। एक सैनिक उसे एक मीटिंग रूम में ले जाता है जहां वह एक उच्च पदस्थ अधिकारी मिस वीवर से मिलता है। मिस वीवर पूछती है कि क्या अफवाहें सच हैं कि तुमने 200 लोगों को मारा है। लेवी बस यही कहता है कि उसने इससे कहीं ज्यादा लोगों को मारा है। अपने सेवा से रिटायरमेंट के बाद लेवी प्राइवेट कॉन्ट्रैक्ट लेता था, लेकिन वह हमेशा मरीन के साथ काम करने के लिए तैयार था। तब मिस वीवर ने लेवी को 1 साल के लिए एक खुफिया मिशन पर अकेले जाने का ऑफर दिया और लेवी ऑफर एक्सेप्ट कर लेता है। दूसरी तरफ हम ड्रासा को उसके पिता एरिक से उसकी मृत मां की कब्र पर मिलते हुए देखते हैं, जहां ड्रासा अपने पिता एरिक से कहती है कि उसने मिशन पूरा कर दिया है और एरिक को गोली का सेल देती है। वह कहती है कि गोली चलाने की याद अभी भी उसके मन को भारी कर रही है। एरिक उसे तसल्ली देते हुए कहता है कि इसीलिए वह हमेशा उससे गोली का सेल ले लेता है ताकि उसे भूलने में मदद मिल सके। ड्रासा फिर उसे बताती है कि वह एक और मिशन पर जा रही है जो 1 साल तक चलेगा और वादा करती है कि उसके बाद वह उससे मिलेगी। एरिक समझदारी से सिर हिलाता है। इसके बाद वे दोनों कुछ पल साथ बिताते हैं और अलग हो जाते हैं। कुछ दिनों बाद लेवी एक विमान में जागता है और तुरंत एक सैनिक उससे उसका सामान लेने के लिए कहता है, क्योंकि वे जंप जोन तक पहुंचने वाले हैं, और कहता है कि एक बार जब वह जमीन पर पहुंच जाए तो उसे 38 किलोमीटर उत्तर की ओर चलना होगा। कुछ मिनटों बाद वह कूदता है और ऊंचे पहाड़ों से घिरी एक विशाल घाटी में उतरता है। लेवी अगले कुछ घंटों तक चलता रहता है। फिर वह एक घाटी में पहुंचता है जहां घने कोहरे से ढकी एक बड़ी खाई है। जैसे ही वह चारों ओर देखता है, जेडी नामक एक सैनिक उसे ढूंढ लेता है। जेडी इस क्षेत्र में 1 साल से रह रहा है। जेडी कहता है कि पूरे 1 साल के बाद मैंने किसी एक आदमी को देखा है, और दोनों वहां से चलने लगते हैं। कुछ देर बाद काफी बड़ी खाई के पास वॉच टावर में पहुंचते हैं। जेडी कहता है कि इस टावर के अंदर पूरा सभी जरूरत की चीजों का इंतजाम है और इस टावर में तुम्हें 1 साल तक रहना होगा। तब लेवी ने सामने वाले दूसरे टावर के बारे में पूछा। तब जेडी कहता है कि उस टावर में भी कोई तुम्हारी तरह वॉचर का काम कर रहा होगा, लेकिन तुम्हें उससे बात नहीं करनी है, तुम्हें सिर्फ और सिर्फ अपने इस जगह का ध्यान रखना है। तब लेवी पूछता है कि यहाँ पर नीचे क्या है। तब जेडी कहता है कि इसे नर्क का दरवाजा कहा जाता है, जिसके अंदर काफी सारे मॉन्स्टर्स हैं और इसीलिए सालों से इस पर नजर रखी जा रही है, और हमें हर हफ्ते रेडियो पर कंपनी को यहाँ के बारे में रिपोर्ट देना पड़ता है। साथ ही यहाँ पर खाना और बाकी चीजें मिल जाएगी, और हथियारों को तुम्हें हर 2 दिन में चेक करना होगा, और अगर कोई भी मॉन्स्टर बाहर आया तो तुम्हें उसे खत्म करना होगा। तब लेवी पूछता है कि तुम्हें इतना सब कैसे पता है। तब जेडी कहता है कि मुझे यहाँ पर पहले आने वाले वॉचर ने बताया था, और ये काम काफी सालों से चल रहा है, और ये जगह एक काफी बड़ा राज है जिसके बारे में कुछ गिने चुने लोगों को ही पता है, क्योंकि यहाँ पर जैमर लगे हैं जिसके चलते इस पूरी जगह को दुनिया से छुपा कर रखा गया है। साथ ही अगर यह जैमर खराब हुए तो 2 मिनट के अंदर यह पूरी जगह तबाह हो सकती है। अगली सुबह लेवी जेडी को विदाई देता है और कुछ घंटों बाद जेडी को एक हेलीकॉप्टर लेने आता है। हेलीकॉप्टर उसे रस्सी के सहारे ऊपर उठा लेता है, लेकिन उसकी पहचान की पुष्टि करने के बाद उसे गोली मार दिया जाता है और उसके बॉडी को नीचे गिरा देता है, और मिस वीवर को सूचित करता है कि एक्सचेंज पूरा हो गया है। 1 महीना बीत जाता है। लेवी अपने कर्तव्यों को लगन से निभाते हैं, रोजाना गश्त पर जाते हैं, सभी हथियारों की जांच करते हैं, सुनिश्चित करते हैं कि माइंस ठीक से काम कर रही है। फिर अपने वरिष्ठ अधिकारियों को रेडियो पर सब कुछ सुचारू रूप से चलने की रिपोर्ट देते हैं। अपनी खाली समय में वह पढ़ता है। आखिरकार टावर में बहुत सारी किताबें थीं। एक दिन वह दीवार पर देखता है कि वहां पर सभी वॉचर्स के नाम और उनके विचार लिखा है, और वह सभी लेवी की तरह एक्स मरीन ऑफिसर थे, और यहाँ पर 1940 के टाइम से ऑफिसर्स आते चाहते थे। वह बगीचे की देखरेख करते हुए मौसम की अंतिम फसल को काट रहा था। तभी वह खाई के दूसरी ओर से आरी की आवाज सुनता है। वह दूरबीन से देखता है, तभी उसे एक लड़की दिखाई देती है जो कि और कोई नहीं बल्कि ड्रासा थी।
इस चीज का अंदाजा ड्रासा को भी हुआ कि सामने के टावर से कोई उसे देख रहा है। रात होने पर लेवी अपने सामान्य बुरे सपने से उठता है। तब वह काफी डरा हुआ था और उसने देखा कि सामने वाले टावर में लाइट जल रही थी। वह अपनी दूरबीन उठाता है और ड्रासा को देखता है, जो अभी तक सोई नहीं है, लेकिन जब वह उसकी तरफ देखता है तो वह अपनी मोमबत्तियां बुझा देती है और अंदर चली जाती है। एक और महीना गुजर जाता है। एक रात ड्रासा अपने जन्मदिन को सेलिब्रेट कर रही थी और उसने सामने लेवी को देखा और ड्रासा ने उससे बात करने का डिसाइड किया। इसलिए ड्रासा ने हवा में गोली चलाई और एक पेपर पर लिखकर लेवी का नाम पूछा। तब लेवी उसे चेतावनी देता है कि संपर्क करना वर्जित है, लेकिन ड्रासा को कोई परवाह नहीं है। वो अपना नाम लिखती है और कहती है क्योंकि आज उसका जन्मदिन है और वह जो चाहेगी वही करेगी। लेवी हंसता है और अपना नाम उसे बताते हुए ड्रासा के जन्मदिन सेलिब्रेट करने के लिए चर्च किया, जिससे ड्रासा काफी खुश हुई। फिर वह वहां पर गाना बजाने लगती है और नाचने लगी और उसने लेवी को भी नाचने के लिए कहा। तब लेवी कहता है कि मैं काफी बुरा डांसर हूँ। ड्रासा को विश्वास नहीं होता और पूछती है तो मैं कुछ तो आता होगा। तब लेवी कहता है कि वह एक अच्छे स्नाइपर है। ड्रासा उसे अपना हुनर दिखाने के लिए कहती है, लेकिन लेवी मना कर देता है। तब ड्रासा लेवी की शराब की बोतल को गोली से उड़ा देता है। तब लेवी भी अपना हुनर दिखाते हुए ड्रासा की वाइन की बोतल गोली से उड़ा देता है। ड्रासा एक और चुनौती तैयार करती है, लेकिन तभी उसे खाई की दीवारों पर कुछ हिलता हुआ दिखाई देता है। वह लेवी को नीचे देखने के लिए इशारा करती है और दोनों कुछ अजीब नोटिस करते हैं। लेवी जब नीचे झांका तब उसे कुछ चलता हुआ देखता है, जो एक जीवित पेड़ के समान एक अजीब प्राणी है। वह उन जीवों पर गोली चलाता है, जिससे लैंडमाइन सक्रिय हो जाते हैं। जैसे ही इन प्राणियों में से एक लैंडमाइन पर कदम रखता है, काफी बड़ा धमाका होता है, लेकिन काफी सारे मॉन्स्टर्स उन्हें ऊपर आते हुए दिखे। तुरंत ड्रासा मशीन गन से फायरिंग करना शुरू कर देती है और मॉन्स्टरों को खत्म करने में लेवी की मदद करती है। दोनों मिलके कई मॉन्स्टरों को खत्म कर देता है और उसके बाद शांति छा जाती है। लेकिन जैसे ही ड्रासा किनारे से पीछे हटती है, शाखा जैसी उंगलियों वाले हाथ किनारे को पकड़ लेते हैं और एक लकड़ी जैसा दिखने वाला मॉन्स्टर चढ़ाता है। वह ड्रासा की ओर बढ़ता है। ड्रासा उसके ऊपर फायरिंग करती है और लेवी अपने राइफल से उसे कवर करता है। लेवी देखता है कि मॉन्स्टर्स उसकी ओर भी हमला कर रहे हैं। वह ड्रासा की ओर गोली चलाता है और उन्हें दूर भगाने में ड्रासा की मदद करता है। खाई के किनारे पर लैंडमाइन विस्फोट करती है, जिससे ड्रासा घायल हो जाती है। लेवी मशीन गन से पूर्वी दीवार और अपनी तरफ के मॉन्स्टर्स पर बिना रुके गोली चलाता है। मोशन एक्टिवेटेड आर्म्स भी सक्रिय हो जाते हैं और मॉन्स्टर्स पर अंधाधुंध फायरिंग करता है। अंत में हमला समाप्त हो जाता है। वे अंधेरे में लंबे समय तक बैठे रहते हैं। उस रात दोनों टावरों की रक्षा करने में कामयाब होते हैं। अगर आप अब तक इस वीडियो को एंजॉय कर रहे हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सुबह लेवी अपनी ओर की घाटी का निरीक्षण करता है। रात की लड़ाई के कारण डिफेंस सिस्टम में हुए गैप को भरते हुए और अधिक लैंडमाइन लगाता है। अचानक घाटी के नीचे से एक ड्रोन निकलता है और तेजी से उड़ान भरता है, जो लेवी को हैरान कर देता है। एक और महीना बीतता है। लेवी अपने खाली समय में काम करता है। ड्रासा झपकी पियानो बजाती है। फिर एक दिन ड्रासा को घाटी के उस पार एक जली हुई क्रिसमस ट्री और उसके लिए एक छुट्टी संदेश दिखाई देता है। वे दोनों बर्फ के आदमी बनाते हैं और उनका नाम एक दूसरे के नाम पर रखते हैं। इस तरह दोनों एक दूसरे के और करीब आ रहे थे। वे शतरंज खेलना भी शुरू कर देते हैं और अपनी बारी में एक दूसरे को चालें बताते हैं। इस तरह समय बीतता गया। फिर फरवरी आ जाती है। लेवी फिर से एक बुरे सपने से जागता है और बालकनी पर बाहर जाता है। जहां हवा तेज चल रही थी, उसे पता चला ड्रासा भी जाग गई है। ड्रासा रिकॉर्ड चालू करती है और अपने पिता को याद करते हुए रोती है। जब लेवी इसे नोटिस करता है तो वह पूछता है कि क्या हुआ। तब ड्रासा कहती है कि वो काफी ज्यादा दुखी है और काश लेवी उसके पास होता। ड्रासा की कही गई बातों के बारे में सोचते हुए लेवी पूरी रात सो नहीं पाता। पहले गार्ड के वाक्यांश को याद करते हुए उसके पास जाने का फैसला किया, लेकिन यह काम काफी ज्यादा मुश्किल था। अगले दिन लेवी ने उनके हथियारों में से एक लॉन्चर लिया और लॉन्चर से सारा बारूद निकाल लिया और एक रस्सी से मिसाइल को बांध दिया, और यह चीज ड्रासा भी देख रही थी। फिर लेवी ने लॉन्चर से मिसाइल फायर कर दिया, जिससे मिसाइल दूसरी तरफ आ गई और पेड़ में अटक गई। ड्रासा ने आकर उसमें से आग को बुझा डाला और रस्सी को वहां पर काफी टाइट बांध दिया। कुछ देर बाद लेवी वहां से लटक कर दूसरी तरफ आ रहा था, लेकिन रस्सी कैस्ट्रेट होने से वो बीच में लटक गया। वो हाथों से खुद को खींचते हुए दूसरी तरफ आ गया। वहां पर ड्रासा आकर उससे मिली और वो दोनों शर्मा रहे थे। तब ड्रासा कहती है कि मैंने खाने में रैबिट पाई बनाया है। तब लेवी तारीफ करते हुए कहता है कि तुम्हारी आंखें काफी ज्यादा खूबसूरत हैं। तब ड्रासा कहती है कि तुम्हें काफी पसीना आ चुका है, इसलिए तुम्हें नहाना चाहिए। तब लेवी नहाने गया और जब नहाकर बाहर आया तब उसने देखा कि कपड़े काफी दूर रखे थे। तब लेवी बिना कपड़ों के ही आगे बढ़ा और ड्रासा उसे कैमरा में देखकर हंसने लगी।
फिर दोनों लंच करने लगे और लंच करते हुए अपने सैन्य भूमिकाओं के बारे में बात करते हुए और विचार करने लगे कि वे दुनिया में कहाँ हो सकते हैं। क्योंकि दोनों को ट्रांसपोर्टेशन के दौरान नशीला पदार्थ दिया गया था, इसलिए उन्हें कोई अंदाजा नहीं है वे इस समय कहाँ पर हैं। क्योंकि लेवी एक स्नाइपर है, वह पक्के तौर पर कहता है वे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है। तुरंत ड्रासा को पता चल जाता है कि वह कौन है। यमन में उसकी निशानेबाजी अद्वितीय थी। ड्रासा बातचीत आगे बढ़ाते हुए अपने बचपन के बारे में बात करती है, जहां उनके पिता ने उन्हें शूटिंग सिखाई थी। रात को ड्रासा म्यूजिक चालू करती है और लेवी को नाचने पर मजबूर करती है। उसने झूठ कहा था कि उसे डांस करना नहीं आता। फिर दोनों करीब आ जाते हैं। बाद में वे एक दूसरे के बारे में और जानने की उत्सुकता के साथ बातें करते हैं। लेवी कहता है कि उसने उसके लिए एक कविता लिखी है, लेकिन उसे सुनाने से इनकार करता है। सुबह लेवी ड्रासा को विदाई देता है और जिप लाइन पर वापस अपने टावर की ओर जाता है। लेकिन जैसे ही वह अपनी तरफ जाने लगता है, एक माइन फट जाता है, जिससे रस्सी टूट जाती है और वह नीचे गिर जाता है। ड्रासा तुरंत अपना हथियार और पैराशूट लिया और उसके पीछे नीचे कूद पड़ी, लेकिन घना कोहरा नीचे बहती हुई नदी को छिपा देता है और वो उसमें गिर जाती है। फिर तेजी से डूबने लगती है। वो मुश्किल से पैराशूट की रस्सियों से खुद को मुक्त कर पाती है और अपना उपकरण खो देती है। एक गिरे हुए पेड़ से चिपक कर जीवित रहने के लिए संघर्ष करती है। इस बीच लेवी विशाल पेड़ की एक शाखा से उल्टा लटका था, बेहोश, इस बात से अनजान कि एक प्राणी जो एक सेंटीपीड की तरह दिखता है उसके पास आता है और हमला करने वाला ही होता है। तभी वो होश में आ जाता है और उसे गोली मार देता है। ड्रासा गोली की आवाज सुनती है और उसकी ओर दौड़ पड़ती है, जबकि लेवी पेड़ से गिर जाता है। जड़ों पर गिरते ही उसे एहसास होता है कि वे जाग रही हैं और उसे जमीन के नीचे खींचने की कोशिश कर रही है, मानो उसे खाने की कोशिश कर रहा है। उसके ऊपर विशाल दांत जो बंद होने ही वाला है। तभी ड्रासा आती है और फायरिंग शुरू कर देती है, जिससे जड़ें पीछे हट जाती है। फिर लेवी उसका धन्यवाद करता है कि वह उसे बचाने आई। तब ड्रासा कहती है, तुम भी मेरी जगह होते तो ऐसा ही करते। वे धुंधले जंगल से गुजरते हैं, ये चर्चा करते हुए कि वहां से कैसे बाहर निकला जाए। तभी अचानक जटिल जड़ों से बनाया एक घोड़ा उनकी ओर दौड़ता है। इसे एक अजीब पौधों की तरह का मानवाकार व्यक्ति चला रहा था। वह मॉन्स्टर्स उनकी गोलियों से बचते हुए ड्रासा पर हमला करता है, जबकि लेवी घोड़े से लड़ता है। दोनों किसी तरह इन अजीब प्राणियों को हराने में सफल होता है। लेवी का अनुमान है कि ये पौधे के राक्षस जीवित मनुष्यों को भोजन के रूप में इस्तेमाल करते हैं। फिर ड्रासा महसूस करती है कि वह नदी में उनकी रस्सी खो चुकी है और अब यह स्पष्ट नहीं है कि वे वापस ऊपर कैसे चढ़ेंगे। मृत प्राणियों की जांच करते हुए लेवी एक वर्दी के अवशेष की ओर इशारा करता है कि वह संयुक्त राज्य अमेरिका की पहली एयरबोर्न डिवीजन का था, और ड्रासा ने भी ब्रिटिश और सोवियत सैनिकों के अवशेष देखे थे। फिर दोनों पेड़ों और झाड़ियों के अजीब भयावह उलझनों को देखकर चकित होते हुए आगे बढ़ते हैं, जहां वे मानव अवशेष देखते हैं जो मृत पेड़ों की जड़ों द्वारा खाए गए हैं और अब उनका हिस्सा बन गया है। यह अजीब और साथ ही डरावना है। कुछ देर चलने के बाद दोनों एक छोटे से गांव में पहुंचते हैं, जहां जमीन में दरारें देखता है जो स्पष्ट रूप से भूकंपीय गतिविधि के कारण हुई हैं। वे एक पुराने चर्च के अंदर जाते हैं, जहां बेंच पर अभी भी मानव अवशेष देख सकते हैं। लेवी एक परिचित गंध महसूस करते हैं और अनुमान लगाते हैं कि ये लोग साइनाइड जहर से मरे, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता था, यह दोनों को समझ नहीं आ रहा था। तभी अचानक बड़े बड़े मकड़े ने उन दोनों पर हमला कर दिया। तब दोनों उन्हें मारने लगे। वहां पर दूसरे मॉन्स्टर्स भी आ चुके थे। तब दोनों उन्हें मारते हुए ड्रासा चर्च की दीवार पर ग्रेनेड लॉन्चर दागती है। ये आग पकड़ लेता है और वे दोनों वहां से बचने में सफल होते हैं और उन्हें खाई के दीवार पर एक दरवाजा दिखा। तब दोनों अंदर घुस गए और उन्होंने वहां पर देखा कि वो जगह एक लैब थी। दोनों लैब में आगे बढ़े, जिसमें वहां पर काफी सारे साइंटिस्ट किसी तरह के एक्सपेरिमेंट को कर रहे थे, लेकिन वो सभी के सभी उस एक्सपेरिमेंट के दौरान ही मारे गए थे। तब ड्रासा ने वहां पर एक जनरेटर देखा और उसने जनरेटर को शुरू कर दिया, जिसके चलते वहां पर एक प्रोजेक्टर शुरू हो गई। वहां पर माया नाम की एक साइंटिस्ट आई और उसने बताया कि यह वीडियो 1946 में शूट किया गया है, जिसमें रॉबर्ट ओपनहाइमर अमेरिका के लिए एटम बम बना रहे थे, और इसी वक्त पर हम लोगों को यहाँ पर बायोकेमिकल हथियार बनाने का प्रोजेक्ट मिला था और हमने उसे बना भी लिया था। लेकिन फिर यहाँ पर एक भूकंप आया, जिससे प्रयोगशाला नष्ट हो गई और वह गैस हवा में मिल गई, जिससे मानव डीएनए को पौधों, जानवरों और यहाँ तक कि कीड़ों के साथ मिला दिया। हम लोगों के शरीर के अंदर म्यूटेशन के चलते शरीर अंदर से मॉन्स्टर्स में बदल रहे थे। साइंटिस्ट बताती है कि कुछ लोगों के शरीर को संक्रमित होने में अधिक समय लगता है। संक्रमित लोगों के शरीर में 5 दिन के अंदर म्यूटेशन के संकेत दिखाई देता है। इसी वजह से हम इस पूरी जगह को बंद कर दिया गया। वो माफी मांगती है और उम्मीद करती है कि भगवान उन पर दया करेंगे। तब लेवी और ड्रासा दोनों समझ गए कि गवर्नमेंट उस जगह को क्यों छुपा रही थी, और लेवी कहता है कि हमें यहाँ से ऊपर जाने का कोई रास्ता ढूंढना होगा। वहां पर उन्हें कंप्यूटर मिला जो कि 20वीं शताब्दी का था, जो डार्क लेक नाम के एक निजी कंपनी का था।
वह समझ गए कि वे सेना के लिए नहीं बल्कि एक निजी कंपनी के लिए काम कर रहे हैं जो स्पष्ट रूप से बहुत अमीर और शक्तिशाली है, और उसी कंपनी के द्वारा दोनों वहां पर भेजे गए थे। यहाँ पर डार्क लेक ने पहले भी लोगों को भेजा था और उन दोनों ने कंप्यूटर्स की फाइल्स को चेक करना शुरू किया। पता चला कि डार्क लेक ने यहाँ के काफी सारे ड्रोन से मॉन्स्टर पर एक्सपेरिमेंट करना शुरू किया था जिससे वो सुपर सोल्जर्स बना सके। साथ ही उन्हें पता चला कि माइनस 44 में इस जगह को न्यूक्लियर मिसाइल से डिस्ट्रॉय करने वाले थे, लेकिन वो उस मिसाइल को यूज नहीं किया गया और जेमर से इस जगह को बंद करने के बाद वो मिसाइल अभी भी वहां पर पड़ी थी। लेकिन जैसे ही जेमस को बर्बाद कर दिया जाएगा तब ऑटोमेटिकली मिसाइल इस पूरे गोर्ज को बर्बाद कर देगा और जिससे इस चीज की सच्चाई दुनिया के सामने ना आ सके। तब लेवी कहता है कि अगर यहाँ दूसरे लोग आए हैं तो ऊपर जाने का रास्ता भी उन्होंने छोड़ा होगा। फिर दोनों उस रास्ते को ढूंढने के लिए आगे बढ़े। तभी अचानक वहां पर घोड़े वाले मॉन्स्टर ने रस्सी से ड्रासा को बांध दिया और वह उसे पकड़कर घसीटने लगा। वह जड़ को काटने की कोशिश करती है लेकिन वह किसी चीज से टकरा जाती है और बेहोश हो जाती है। लेवी उसका पीछा करता है और जल्द ही एक ध्वस्त मिसाइल स्थल खोज लेता है। ड्रासा अपने होश में आती है और खुद को एक कमरे में लटका हुआ पाती है जहां होलोमैन उसे देख रहा है, ये तय करते हुए कि उसे कहां से खाना शुरू करे। तभी ड्रासा खुद को छुड़ाकर मुकाबला करती है, लेकिन राक्षस बहुत ताकतवर है। ड्रासा एक जली हुई लकड़ी लेकर उससे लड़ता है और उसे जला देती है और लगभग उसे हरा ही देती है। तभी लेवी आकर उसे बचाता है। वह होलोमैन की जांच करता है। वह वही ऑफिसर था जो कि पहला वचर बनकर टावर पर 1940 के टाइम में रक्षा करने के लिए आया था। फिर लेवी और ड्रासा वहां से ऊपर जाने के लिए वहां से निकलते हैं। जल्द ही दोनों एक जगह पहुंचते हैं जहां अजीब सा मानवों और पौधों के म्यूटेशन से उनके त्वचा में जड़ें उग आई थीं, नसों में लताओं ने जगह बना ली और उनके अंगों से शाखाएं निकली हुई थीं। पूरे स्थान ने एक जाल जैसी विकृत संरचना का रूप ले लिया था जो दीवारों और छतों से लटक रही थी। जीव और वनस्पति के इस भयानक संयोजन में जहां न जीवन स्पष्ट था और न ही मृत्यु। ड्रासा और लेवी ने सावधानी से वहां से निकलने की कोशिश की, लेकिन ड्रासा ने उनमें से एक के ऊपर पैर रखकर उसे जगा दिया और तब उसने रसा को पकड़ लिया और लेवी ने वहीं पर उसे काट डाला। लेकिन वहां पर बाकी मॉन्स्टर जाग गई और वो दोनों उन्हें पकड़ने वाले थे। तब दोनों ने वहां पर एक ग्रेनेड फेंककर बड़ा धमाका किया और उन सभी को वहीं पर खत्म कर दिया। फिर वो दोनों वहां से ऊपर आ गए। तब उन्हें वहां पर एक गैरेज मिला जहां एक जीप मिलती है जिसमें एक शक्तिशाली विंच लगी होती है और वे इसे चट्टान के किनारे तक ले जाते हैं। ड्रासा जब होलोमैन से लड़ रही होती है, लेवी विंच का उपयोग कर केबल से वाहन को ऊपर खींचने लगता है, लेकिन मॉन्स्टर्स हार नहीं मानते। पूरे रास्ते ऊपर तक उन्हें होलोमैन से लड़ना पड़ता है। वे लगभग खाई में गिरने की कगार पर थे जब केवल ऊपर से कुछ मीटर दूर था लेवी लगभग फिसल जाता है, लेकिन फ्रेम को पकड़ने में कामयाब हो जाता है। वह गैस टैंक को लिक कर देता है जिससे ईंधन उन मॉन्स्टर्स पर गिरता है जो रस्सी पर लटके हुए हैं। लेवी ईंधन को आग लगा देता है और जीप गिर जाती है और मॉन्स्टर्स को नीचे गिरा देती है, जबकि लेवी और ड्रासा चट्टान से लटकते रहते हैं। फिर ड्रासा रस्सी काट देती है। दोनों ड्रासा के टावर तक पहुंचने में सफल होते हैं। खुद को थोड़ा संभालने के बाद वे सोचते हैं कि आगे क्या करना है। अगर वे संक्रमित होते हैं तो सिर्फ एक ही विकल्प है, वापस नीचे जाना, लेकिन पहले उन्हें 5 दिनों तक इंतजार करना होगा, ये देखने के लिए कि लक्षण प्रकट होते हैं या नहीं। लेवी स्वीकार करता है कि उसे यहाँ इसलिए भेजा गया क्योंकि उसका कोई नहीं है, इसलिए कोई उसे ढूंढने नहीं आएगा। लेकिन अब सब कुछ बदल गया है। ड्रासा कहती है कि हम दोनों को यहाँ से भाग जाना चाहिए। तब लेवी कहता है कि उन्हें पहले घाटी को नष्ट करना चाहिए। लेवी उसे अपने प्यार का इजहार करता है और कहता है कि वे जल्द ही फिर मिलेंगे, और वो वापस लौटता है और अपने वरिष्ठों को रेडियो पर रिपोर्ट करता है। तब मिस वीवर पूछती है कि क्या वह खाई में उतरा था। लेवी साफ मना कर देता है, लेकिन मिस वीवर ने कंप्यूटर को यूज करते समय कैमरा से लेवी और ड्रासा को साथ में देख लिया था। फिर वह कमांडर को एक टीम तैयार करने का आदेश देती है, चेतावनी देते हुए कि लेवी मिशन के लिए एक गलती था और वह उसे खुद खत्म कर देगी। अगली सुबह जब दोनों सैनिक जाल को रीसेट करते हैं, वे खाई के अपने अपने तरफ आराम करने के लिए रुकते हैं। ड्रासा लेवी को एक संदेश लिखती है कि वह भी उससे प्यार करती है, जिससे वह बहुत खुश हो जाता है। अचानक वे एक हेलीकॉप्टर की आवाज सुनते हैं और अपने दूरबीन से इसे देखते हैं। तुरंत लेवी ड्रासा को भागने के लिए चिल्लाता है और दोनों जल्दी से जंगल में दौड़ पड़ते हैं। यह पुष्टि करने के बाद कि न तो लेवी और न ही ड्रासा अपने टावर पर हैं, वीवर क्वाडकॉप्टर ड्रोन प्रोटोकॉल को सक्रिय करने का आदेश देती है। तुरंत कई बड़े सैन्य ड्रोन खाई से उठते हैं और फैल जाते हैं। ड्रोन उनके पीछे आगे बढ़े और वो दोनों के ऊपर गोली चलाने लगे। तब लेवी और ड्रासा दोनों ने पीछे आने वाले ड्रोनों को अपनी स्नाइपर गन से खत्म कर दिया। फिर दोनों ऊंचाई पर आकर टावर्स को देख रहे थे और लेवी ने मिस वीवर को देखा जो कि टावर में थी।
मिस वीवर दीवार पर लेवी का लिखा लाइन पढ़ती है और समझ जाती है कि भागने का समय आ गया है। लेवी ने जेमस को डिस्ट्रॉय करना शुरू किया, जो कि एक के बाद एक उनके लगाए हुए बम से डिस्ट्रॉय हो रहे थे और उनकी सच्चाई सामने ना आ जाए, इसलिए स्ट्रे डॉग प्रोटोकॉल चालू होता है। लेवी और ड्रासा तेजी से वहां से भाग रहे थे ताकि वह धमाके की जगह से दूर जा सके। मिस वीवर भी हेलीकॉप्टर से वहां से निकले। ठीक 2 मिनट बाद न्यूक्लियर बम फट गया, जिससे गोर्ज में एक काफी बड़ा धमाका हुआ और उसका असर ऊपर तक हुआ, जिसमें हेलीकॉप्टर उसकी चपेट में आ गया और मिस वीवर उसमें मारी गई। दूसरी तरफ लेवी ज्यादा दूर तक नहीं जा पाया था और वो धमाके की चपेट में आ गया और वह पानी में गिरा, जिसमें वह पानी की गहराइयों में नीचे चला गया। ड्रासा सुरक्षित स्थान से धमाके को देख रही थी और उसके बाद आगे बढ़ी। फिर वह एक गुफा में 5 दिनों तक छुपी रही, जिससे ड्रासा को पता चला कि वो बिल्कुल भी इफेक्टेड नहीं है। फिर कुछ महीने के बाद ड्रासा फ्रांस में थी, जहां उसे लेवी मिलने वाला था। वह उसका इंतजार कर रही थी, लेकिन वो वहां पर नहीं आया। तब ड्रासा ने लेवी का दिया गया लेटर पढ़ा, जिसमें लेवी ने उसकी कविता लिखी थी। तब ड्रासा लेवी को याद करके काफी दुखी हुई, क्योंकि उसने लेवी को खो दिया था। 2 महीने बाद ड्रासा एक रेस्टोरेंट में वेटर्स का काम कर रही थी। तब उसे वहां पर लेवी दिखा और उसने खाने में रैबिट पाई मंगवाया। तब ड्रासा काफी खुश हुई। फिर वो दोनों गले मिले और किस किया, और इसी के साथ यह बेहतरीन फिल्म यहीं पर खत्म होती है।